स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात करते हैं पटना की, जहां अपराधियों की इन दिनों चांदी है। हत्या, अपहरण और कई तरह की घटनाएं हमेशा सामने आती है और इस बार एक एटीएम चोरी की घटना सामने आई। एटीएम में किस तरह एटीएम को काटकर 8 लाख रुपए अपराधियों ने उड़ा दिए, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी पटना में इन दिनों अपराधियों की चांदी सी हो चली है। दरअसल दानापुर सगना मोड़ के पास डीएसपी ऑफिस के सामने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर 8 लाख रुपया लूट लिया गया है। एटीएम चोर गिरोह की हिम्मत की दाद देनी होगी कि डीएसपी कार्यालय के सामने घटना को अंजाम से देते हैं और आराम से निकल जाते हैं, जो पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रही है। पर सवाल है कि पुलिस अधिकारी के दफ्तर के सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। बता दें कि पिछले 3 महीने पहले एटीएम गार्ड को हटा दिया गया था और एटीएम का रखरखाव का जिम्मा एक निजी कंपनी के हाथों में सौंप दी गई थी। मामला सर रात की घटना हुआ है। हम लोग सुबह आए, जब गेट खोलने से पहले देखा कि एटीएम की मशीन गिरी हुई है, तार कटी हुई है। जब मैंने देखा तो सब कुछ हुआ। उसके बाद ब्रांच खोलने के बाद मैंने ब्रांच के अंदर देखा तो ब्रांच में कुछ नहीं दिक्कत हुई। तो मैंने यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम अपने हायर जोनल ऑफिस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात किया कि सर ऐसी घटनाएं हुई। यहाँ तो ये पटना की घटना है। पंकज राज हमारे साथ सहयोगी हैं, दानापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानापुर के अंतर्गत ही आता है ये इलाका। पंकज जी, काफी कह सकते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण, चूंकि डीएसपी कार्यालय ठीक सामने है इस एटीएम के, और आराम से काट कर 8 लाख रुपए निकाल लिए गए। जी, निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से डीएसपी कार्यालय, हालांकि अभी वहां पर एएसपी बैठते हैं अशोक मिश्रा, उनके कार्यालय के ठीक सामने ही ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहा जाए कि इस इलाके में पिछले 3 महीने में ये दूसरी एटीएम को तोड़कर लूटने की घटना है, जो कि पुलिस आज तक पहली घटना को भी सुलझा नहीं पाई। अभी दूसरी घटना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जिस तरह से एटीएम को काटकर 8 लाख रुपए लूट ली गई है और किसी भी तरह की कोई घटना घट जाती है, सामने पुलिस का कार्यालय होता है, वहां तक भनक भी नहीं लगती है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पंकज राज बता रहे थे कि किस तरह ये दूसरी घटना है इसी महीने की, और किस तरह अपराधी जो है इतना दुस्साहस कर बैठते हैं कि डीएसपी कार्यालय के ठीक सामने स्थित एटीएम को भी नहीं छोड़ते।